अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम साकिब रशीद एंड यू आर वाचिंग लिसनिंग जीके साकिब। फ्रेंड्स, आज हम जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर करेंगे जो कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में 2019 में पूछा गया था। अभी जो रिसेंटली जॉब्स अनाउंस हुई थी इसकी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो उस हिसाब से जो पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके 3 पार्ट्स हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो देखने तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर देख लेना, या मेरे चैनल्स की वो प्लेलिस्ट में आप जाएं तो आप वहाँ से इन्हें देख सकते हैं। सबको मैंने एक सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के नाम से। आज हम क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे। द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान इज़, जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट लेक है वो है मानसर लेक, और ये फ्रेश वाटर लेक है और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है साउथ एशिया की, और ये दादू डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज सेवन रिवर, ये जो नेम ऑफ टनल इन इंग्लैंड, जो सेवन रिवर है ये टनल का नाम है इंग्लैंड में, और जो इंग्लैंड का कैपिटल है वो है लंदन, और जो यहाँ के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो है बोरिस जॉनसन, और इन्हें कोरोना भी हुआ था स्टार्टिंग में ही, अब लेकिन ये फिट हो चुके हैं। बोरिस जॉनसन आपने याद रखना। क्वेश्चन नंबर 73, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज़ एट, IOC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है लुज़ेन स्विट्ज़रलैंड में, और जो स्विट्ज़रलैंड का जो कैपिटल है वो है बर्न, BERN बर्न, ये इसका कैपिटल है स्विट्ज़रलैंड का। क्वेश्चन नंबर 74, वेयर वाज द गेम ऑफ हॉकी इन्वेंटेड, ये जो हॉकी गेम है कहाँ इन्वेंट हुई थी, ये जो हॉकी गेम है ये इंग्लैंड में इन्वेंट हुई थी, यहाँ से इसका जो सा आगाज़ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75, इनकम्प्लीट पार्टीशन इज़ रिटन अबाउट कश्मीर डिस्प्यूट बाय, ये जो इनकम्प्लीट पार्टीशन है ये एलेस्टर लैम ने लिखी थी। और क्वेश्चन नंबर 76, हु रोट फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये जो IH कुरैशी थे इन्होंने लिखी थी फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, और जो इंडिया विंस फ्रीडम ये लिखा था अब्दुल कलाम आज़ाद ने, ये आपने याद रखना, इंडिया विंस फ्रीडम ये अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 77, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली इज़, ये जो नोबेल पीस प्राइज़ है इसे नॉर्वे देता है, और जो इस साल का जो नोबेल प्राइज़ था 2020 का वो अभी मोहम्मद ने जौन सा था वो उसके विनर थे। और जो नॉर्वे का जो कैपिटल है वो है ओस्लो, नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो। और इसका एक जौन सा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी जो पार्लियामेंट पूछ जाती पेपर में कि नॉर्वे की पार्लियामेंट का नाम बताएं, तो नॉर्वे की पार्लियामेंट का नाम है स्टोर्टिंग, और यहाँ का जो वो करेंसी है वो है करोन, कैपिटल इसका ओस्लो है और जो करेंसी है वो है करोन। क्वेश्चन नंबर 78, उमर ख़याम वाज अ पर्शियन पोइट, जो उमर ख़याम थे ये फ़ारसी के पोइट थे। क्वेश्चन नंबर 79, नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन हु लोकेटेड द मैग्नेटिक पोल इन 1831, जो सर जेम्स क्लर्क थे ये फर्स्ट पर्सन थे मैग्नेटिक पोल। क्वेश्चन नंबर 80, लैंड ऑफ द ह्यूमिंग बर्ड इज़ द फेमस नेम ऑफ, ये जो ह्यूमिंग बर्ड है ये ट्रिनाइडिड का जो फेमस नेम है। क्वेश्चन नंबर 81, विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ माउंटेन्स, ये जो नेपाल है इसे हम लैंड ऑफ माउंटेन कहते हैं, और जो नेपाल का कैपिटल है वो है काठमांडू। और रिसेंटली इंडिया का और नेपाल का जो सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो बॉर्डर इशूज़ पे लेके नहीं,
मैं आपको दिखाता हूँ कि जो करंट लिन का जो इशू मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैंने करंट जो अफेयर थे उनमें इसे डिस्कस किया था जून के जो करंट अफेयर है। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। ये ना जो नेपाल है, रिसेंटली इसका जो लोअर हाउस है उसने जो सा न्यू पॉलिटिकल मैप जो सा अप्रूव किया है। और ये किस दिन किया था? ये किया था 13 जून 2020 को। और इसने इसमें इंडियन जो टेरिटरीज़ हैं लिफो, कालापानी एंड लिम्फियाडूरा, इनको इंक्लूड किया। और जो इंडिया उसने ये जो इसका न्यू पॉलिटिकल मैप था इसे रिजेक्ट कर दिया। और ये जो बिल जो फर्स्ट टाइम था ना वो 31 मई को जो सा नेपाल ने अपनी जो पार्लियामेंट थी उसमें प्रेजेंट किया था। और जो नेपाल के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं KP शर्मा ओली, ये इसके करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये जो सा एक जो रिसेंट टॉपिक था, ये जो जोन्स करंट अफेयर थी इसमें, तो आप इसे देख लेना। अगर आपने नहीं देखा तो आप जॉनसन जाके मेरे जोनसा वो जोन्स के करंट अफेयर हों उसमें मैंने ये डिस्कस किया था, अच्छे से आप इसे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 82, सिरागालो इज़ सिरागालो का है क्या है? ये है एंशियंट रेजिडेंस ऑफ द सुल्तान ऑफ टर्की एट इस्तांबुल। ये एक रिहाइशगाह थी सुल्तान ऑफ टर्की की एट इस्तांबुल में। ये जो इस्तांबुल है ना ये टर्की का एक सिटी है और जो टर्की का कैपिटल है वो है अंकारा। ये टर्की का कैपिटल है अंकारा। अक्सर स्टूडेंट्स से ना वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो टर्की इसका जो कैपिटल है वो इस्तांबुल है या अंकारा है। तो इसका जो कैपिटल है वो आपने याद रखना, वो है अंकारा। और जो टर्की का ओल्ड नेम था वो कॉन्स्टेंटिनोपल है। और ये भी क्वेश्चन अक्सर आता रहता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वाज नाउन ईयरलियर एज पर्ल ऑफ द एंटिलीज़। ये जो क्यूबा इसे हम पर्ल ऑफ एंटिलीज़ भी कहते हैं। और जो क्यूबा का कैपिटल है वो है हवाना। और जो क्यूबा के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वो थे फाइडल कैस्ट्रो, जो कि अब चेंज हो चुके हैं। इनकी जगह पे आए माइगल डियाज कैनल, जो से इनके न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, माइगल डियाज कैनल। ये जो मैंने पार्ट 3 था इसी पेपर का, उसमें जो सा है वो अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 84, बेटमैन डैम इज़ लोकेटेड इन। ये जो बेटमैन डैम है ये टर्की में वाक़या है, टर्की। इसको भी डिस्कस किया। इसका जो कैपिटल है वो अंकारा है और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो हैं तैयब उर्दगान। क्वेश्चन नंबर 85, फ्लोक्टिंग इज़ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। जो फ्लोक्टिंग है ना ये डेनमार्क की जो वो है पार्लियामेंट है। ये भी जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है PPSC का। और जो ये डेनमार्क है इसका जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन इसका कैपिटल है डेनमार्क का। और यहाँ की जो करेंसी है वो है, इसकी जो करेंसी है वो है दानिश करोन करेंसी इसका नाम है डेनमार्क का। करोन नाम है KRON करोन। और ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। क्वेश्चन नंबर 86, ड्यूरन लाइन इज़ अ बाउंड्री लाइन सिचुएटेड बिटवीन। ये जो ड्यूरन लाइन है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक बॉर्डर लाइन है जो कि 1892 में जो सी थी, इसकी जो डिमार्केशन हुई थी 1892 में। और ये किसके दरमियान हुई थी? एक ये ब्रिटिश था सर मोर्टिमर ड्यूरेंट और एक अफ़गान था वो अब्दुल रहमान आई थिंक उसका नाम था। तो उन्होंने इसकी डिमार्केशन की थी, इसको जो सा वो इसका सरहद जो सी थी बनाई थी कि ये हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आएगा और बाकी जो सा है अफ़गानिस्तान में। लेकिन जो सा ये अफ़गानिस्तान ने रिजेक्ट कर दिए थे और इसने जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान को भी इसने एक्सेप्ट नहीं किया था। और अफ़गानिस्तान का कैपिटल है काबुल और करंट प्राइम मिनिस्टर इसके अशरफ गनी हैं। क्वेश्चन नंबर 87, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन चाइना, व्हाट इज़ इट्स नेम। ये जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम है ये चाइना में जो सा है इसकी तामीर हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। और ये
थ्री जॉर्ज डैम इसका नाम है। और जो चाइना का कैपिटल है वो है बीजिंग। और जो चाइना का वो है करंट प्रेसिडेंट वो है जिनजियांग, इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं। और रिसेंटली जो सा है ना चाइना, इसने जो सा है वो इंटरनेशनल, ये इसका करंट टॉपिक था। रिसेंटली जो सा चाइना ये आ सकता एग्ज़ाम में, ये मैंने जून की जो करंट अफेयर था उसमें कवर किया था अच्छे से। ये जो चाइना है ना इसने यूएन आर्म्स ट्रीटी जो सा उसे साइन किया है। और इन्होंने क्यों किया है? क्योंकि ये टू प्रोमोट पीस एंड स्टेबिलिटी, क्योंकि चाहते हैं कि जो ये पीस और स्टेबिलिटी हो उसको प्रोमोट किया जाए। और याद रहे कि जो यूनाइटेड नेशन आर्म्स ट्रीटी थी ना, इसे 2019 में जो सा वो चाइना ने लेफ्ट कर दिया था 2019 में। और इसे 2014 में ये जो थे बराक ओबामा उसने साइन किया था 2014 में। 2014 में इसने साइन किया था। और ये ट्रीटी क्या होती है मैं भी आपको बता देता हूँ। द यूएन आर्म ट्रीटी टू रेगुलेट द इंटरनेशनल ट्रेड इन कन्वेंशनल आर्म्स, ये ना ये जो कन्वेंशनल आर्म्स होते हैं उनको कंट्रोल करती है। ये जो रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना। ये जो इलीगल जो वेपन्स होते हैं इनकी जो इधर एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं तो उससे रोकते हैं। या इसका दूसरा काम है ना एंड कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ वेपन्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट जोन, या जो कॉन्फ्लिक्ट जोन हो गए जैसे सीरिया हो गया, पैलेस्टाइन हो गया या मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हो गए, तो उनको ये जो सा है ना ये इस ट्रीटी के तहत जो सा है ना वो वेपन्स जो से हैं वो सेल नहीं किए जाते। तो जो चाइना इसने ये ट्रीटी को साइन किया कि हम जो सा है ना कि मुल्क में जो सा वो वर्ल्ड में जो सा है वो पीस चाहते हैं, तो हम जो ये हैं कंट्रीज़ हैं जो से जहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनको हम जो सा वो अपने वेपन्स जो से वो सेल नहीं करेंगे। जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हो गया, अफ्रीका हो गया या ये जो भी हो गए। और ये जो चाइना है ये सेकंड लार्जेस्ट है यूएसए के बाद, जो सबसे ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट करता है हथियार। क्वेश्चन नंबर 88, जोहान कीट्स एंड शेले वर इंग्लिश, ये जो जोहान कीट्स और जो शेले थे ये पोइट्स थे इंग्लिश के और ये रोमांटिक पोइट थे। और जो जोहान कीट्स थे ये 26 साल की उम्र में जो से ये फोत हो गए थे एक बीमारी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 89, फेमस पोइट हाफिज शिराजी बिलोंग्स टू, ये जो फेमस पोइट हैं हाफिज शिराजी वो ईरान से बिलोंग करते हैं और ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान। क्वेश्चन नंबर 90, इंटरनेशनल वुमेंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड, ये जो वुमेंस डे है ये हर साल 8 मार्च जो सा वो ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, कॉमरेड न्यूज़पेपर्स वाज पब्लिश्ड इन 1913, ये जो कॉमरेड न्यूज़पेपर है वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जो सा वो पब्लिश कराया था 1913 में। और मोहम्मद अली जौहरी थे जिन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कन्वेंस किया था मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के लिए। और इन्होंने जो सा है कि जो कायद आज़म के जो 14 पॉइंट थे ना, ये जो कायद आज़म 1929 में जो पेश किए थे 14 पॉइंट्स 14 नकात, तो उसे प्रिपेयर करने में ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने उनका साथ दिया था, मदद की थी, हेल्प की थी। क्वेश्चन नंबर 92, बैटल ऑफ बॉक्सर वाज फाउट इन द ईयर, ये जो बॉक्सर की लड़ाई थी 1764 में लड़ी गई थी, बैटल जो सी थी 1764 में लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 93, व्हेन रेडक्लिफ अवार्ड वाज अनाउंस्ड, ये जो रेडक्लिफ अवार्ड वो 17 अगस्त 1974 में जो सा 1947 जो सा वो अनाउंस किया गया था। और इसके जो ये है रेडक्लिफ अवार्ड, इसमें पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी की गई थी। ये जो इलाके जो गुरदासपुर हो गए जो इसको कश्मीर को रास्ता प्रोवाइड करता है वो उन्होंने नाइंसाफ़ी से इंडिया के हवाले कर दिया था।
क्वेश्चन नंबर 94, हु इंस्टॉल द चेन्स ऑफ जस्टिस। तो ये जो जहांगीर थे इन्होंने चेन ऑफ जस्टिस इंस्टॉल की थी। क्वेश्चन नंबर 95, मनसलवा माउंटेन पीक इज सिचुएटेड इन। ये जो मनसलवा जो माउंटेन पीक है वो हिमालय रेंज में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 96, मेलबर्न इज़ द सी पोर्ट ऑफ। ये जो मेलबर्न है ये ऑस्ट्रेलिया की जो वो है सी पोर्ट, और यहाँ जो सा वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो सा वो स्टेडियम पाया जाता है, क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न में। और जो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है वो है कैनबरा, CAN कैनबरा। जो मोस्टली स्टूडेंट हैं वो इसका जो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल वो समझते हैं सिडनी को, क्योंकि ये इसका वो फेमस तरीन सिटी है, लेकिन इसका जो कैपिटल है वो है कैनबरा। याद रखना आपने, ये मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था क्वेश्चन, और मैं जो सा प्रेशर की जैसे ही भूल गया था, उस टाइम मुझे याद नहीं आया। FIA का मेरा इंटरव्यू था। क्वेश्चन नंबर 97, ग्रेट एस्टी बर्नर इज़ अ माउंटेन पास सिचुएटेड इन। ये जो ग्रेट एस्टी बर्नर है ये इटली स्विट्ज़रलैंड में पाया जाता है, और जो इटली का जो कैपिटल है वो है रोम, और जो स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है वो है बर्न। ये आपने याद रखना। क्वेश्चन नंबर 98, सिम्पन इज़ अ माउंटेन पास सिचुएटेड इन। ये सिम्पन है वो भी इटली स्विट्ज़रलैंड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, फिलाडेल्फिया इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। ये जो फिलाडेल्फिया ये डिलावर रिवर की जो सा किनारे वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज़। 1973 के जो सा वो आइन है उसके मुताबिक ऑडिटर जनरल कौन होंगे पाकिस्तान के, वो होंगे प्रेसिडेंट होंगे वो। और पाकिस्तान के जो करंट प्रेसिडेंट है वो है ये आरिफुर रहमान अलवी, जो कि एक डेंटिस्ट है। थैंक्स फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखना। जज़ाकल्लाह।